बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट काज़ी मोहम्मद रशीद और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ कोट उर्दू। हम अपने प्रोग्राम में डेली आपको मुख्तलिफ़ टॉपिक्स पे गाइडलाइन देते हैं और नए नए टॉपिक आपके लिए चुन के लाते हैं और कुछ टॉपिक आप लोग हमें बताते हैं जो हमें बहुत ज़्यादा खुशी का बायस बनते हैं कि आप जिस तरह कुछ दिन पहले दोस्तों ने गाइड किया था कि आपने फ़लाँ टॉपिक पे बात करनी है, फ़लाँ टॉपिक पे हमें गाइड करें, तो हमें खुशी होती है कि हमें अंदाज़ा हो जाता है कि आप लोग हमारी वीडियोस में इंटरेस्टेड हैं और हमारी वीडियो बड़ी तवज्जो से सुनते हैं और आपको अच्छी लगती हैं और आप उसको फॉलो करते हैं। क्योंकि जब आप अपनी फरमाइश के मुताबिक हमें टॉपिक बताते हैं कि ये टॉपिक है तो आप हमें इस पे गाइड करें, उस बहुत ज़्यादा खुशी होती है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो एक हमारे बहुत करीबी दोस्त हैं, उन्होंने कमेंट्स किया है, बहुत लंबा कमेंट्स किया है, तो उनकी फरमाइश को हम लाजमी पूरा करेंगे, तो बल्कि कर रहे हैं। उन्होंने हमें गाइड किया है कि आप हमें गाइड करें सुबह की वर्जिश के फ़ायदे। तो नाज़रीन, सुबह जब हम लोग उठते हैं, नमाज़ पढ़ कर थोड़ा सा टाइम वर्जिश के लिए निकाल लें, सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए निकाल लें। अब मॉर्निंग वॉक क्या चीज़ है? सुबह आम तौर पर ये समझा जाता है कि वो जिस तरह जॉगिंग करते हैं, वो भाग के जो एक्सरसाइज कर रहे होते हैं, तो हम उनको देखते हैं, हम कहते हैं हम तो ये नहीं कर सकते। तो ये सुबह के टाइम भाई वॉक का मतलब होता है चलना। आपने सिंपल अंदाज से सुबह के टाइम जब नमाज़ पढ़ लें, थोड़ा सा चहलकदमी कर लें, आधा घंटा कम से कम होनी चाहिए। अब आधा घंटा आपने चलना है, ऐसी जगह चलें जहाँ माहौल साफ़ सुथरा हो, खूबसूरत हो, दिल को आँखों को भी अच्छा लगे। उससे ये होता है कि हमारे पूरे जिस्म पे उसका असर पड़ता है। कैसे असर पड़ता है? जब हम सुबह वॉक के लिए निकलते हैं, एक तो ज़िंदगी आजकल इतनी मसरूफ़ हो चुकी है कि हम अपने लिए टाइम नहीं निकाल पाते, और उसमें ये होता है कि सुबह से लेकर रात सोने तक काम 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 काम, और ऐसे काम के अपनी सेहत को हमने निगलेक्ट किया होता है। तो नाज़रीन, थोड़ा सा टाइम अपने लिए लाजमी निकालना है, क्योंकि जब तक आप अपने लिए टाइम नहीं निकालेंगे और आप परफेक्ट अंदाज से सेहतमंद नहीं हो सकते। सुबह के टाइम आपने वॉक लाजमी करनी है। वॉक का अंदाज़ मैं आपको बता रहा हूँ कि आपने नॉर्मल अंदाज से जिस तरह हम चलते हैं वैसे चलना है। जूता उतार के आप चल रहे हैं, घास है तो आपने उसके ऊपर चलना है। अगर जूता पहना हुआ है तो इसमें भी कोई इशू नहीं है, जूता पहन के। अब अक्सर मैंने देखा है वो रोड्स के ऊपर जिन इलाकों में पार्क्स नहीं हैं, वो रेलवे लाइन के साथ, रेलवे स्टेशन पर कुछ लोग रोड्स के साइड पर वो चल रहे होते हैं, वॉक कर रहे होते हैं। अब वॉक करने का स्टाइल मुख्तलिफ होता है। कुछ को मैंने देखे वो भाग रहे होते हैं, रेस लगाते हैं, ठीक है, उनके अंदर स्टेमिना है, अच्छी बात है, स्टेमिना बढ़ता है इससे। और कुछ लोग बिल्कुल नॉर्मल अंदाज से चल रहे होते हैं, ये भी ठीक है, वॉक का हिस्सा है और ये बेस्ट है। आप लोग अगर वॉक करते हैं स्लो अंदाज से, नॉर्मल अंदाज से, जिस तरह आम रूटीन में चलते हैं, तो डॉक्टर्स हजरात इसको जो है ना वो बेस्ट करार देते हैं। इस अंदाज से आप वॉक करेंगे, ये दिल के लिए बहुत फ़ायदेमंद, दिल के जो मरीज़ हैं उनके लिए फ़ायदेमंद है। क्योंकि आप लोग जब भागेंगे, तेज़ चलेंगे, तो दिल की हरकत में तेज़ी आएगी, वो हार्ट बीट तेज़ हो जाती है, बीपी बढ़ जाता है। तो आपने नॉर्मल अंदाज से चलना है। और अगर ऐसे ही आपको जगह अवेल है जहाँ पर सब्ज़ा है, घास है, तो उस घास के ऊपर आप नंगे पाँव चलें। जब नंगे पाँव वॉक करेंगे तो वो उसकी ठंडक, उसकी ताज़गी, वो शबनम के कतरे जब पाँव के नीचे आएंगे तो वो एक और लज़्ज़त बन जाएगी वॉक करने की। उसका आपकी सेहत पे बड़ा ज़बरदस्त इफ़ेक्ट पड़ेगा। और सुबह के टाइम मैंने देखा है अक्सर लोग पार्कों में गेम कर रहे होते हैं, ये बहुत अच्छी बात है। थोड़ी सी एक्सरसाइज कर लें, वॉक कर लें, वॉक करने के बाद गेम कर लें। जब आप गेम करते हैं पूरा का पूरा जिस्म आपका एक्टिव हो जाता है, वो लेज़ीनेस ख़त्म हो जाती है, और जब ये आपकी रूटीन बन जाएगी तो पूरा टाइम टेबल आपका बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। क्योंकि आपने सुबह वॉक भी की, जब गेम करेंगे तो उसके अंदर ज़ाहिर बात है वो एक्सरसाइज ही कहलाती है। एक्सरसाइज जब आप कर लेते हैं तो पूरा दिन आपका हशाश बशाश होकर गुजरता है और आप अच्छे अंदाज से सारा दिन काम कर सकेंगे। वरना ये देखा गया है कि आम रूटीन में जिस तरह सुबह उठे, नमाज कुरान पढ़ने के बाद हम बस वो नाश्ता किया, नाश्ता किया और नहा लिया वगैरह वगैरह और ड्यूटी पे चले गए, तो वो उस काम में वो तेज़ी या फुर्ती नहीं होती जो एक ऐसा शख्स जो सुबह उठ के वॉक करता है, गेम करता है, तो वो पूरा दिन परफेक्ट अंदाज से भाग तोड़ के अपने काम को काम समझ के करता है और रात तक बिल्कुल परफेक्ट रहता है, उसके अंदर सुस्ती पैदा नहीं होती।
تو امید ہے یہ مشورہ ہمارا اور واک کرنے کا انداز آپ کو پسند آیا ہوگا، تو آپ نے اس انداز کو فالو کرنا ہے، دوستوں کو بتانا ہے، اور خاص طور پر وہ مریض جو دل کے مریض ہیں اور بلڈ پریشر کے مریض ہیں، شوگر کے مریض ہیں، وہ واک لازمی کریں گے، کیونکہ ڈاکٹر حضرات بھی واک کرنے کا مشورہ دیتے ہیں، اور جن کو یہ 3 بیماریاں ہوتی ہیں ان کے لیے تو مسٹ ہو جاتا ہے، مجبوری ہے، اگر وہ نہیں کریں گے تو یہ مرض آپ لوگوں کا بڑھ جائے گا، اور جو آپ کی صحت پہ ایفیکٹ کرے گا، اور ظاہری بات ہے جب آپ کی صحت پہ ایفیکٹ کرے گا پورا گھر ڈسٹرب ہو جاتا ہے، کیونکہ جب ایک مریض گھر میں ہوتا ہے جسٹ وہ مریض ہی تکلیف میں نہیں ہوتا، پورا گھر تکلیف میں ہوتا ہے، آپ کے پیارے آپ کو بیماری میں نہیں دیکھ سکتے، پورا وہ سسٹم ڈسٹرب ہو جائے گا، تو اس سے بہتر ہے بندہ تھوڑی سی واک کر لیں۔ امید ہے باتیں پسند آئی ہوں گی، تو امید ہے عمل بھی کریں گے، اور میں بھی تھوڑی سی کبھی کبھی سستی کر جاتا ہوں، میں بھی انشاءاللہ آج سے ریگولر رہوں گا، میں بھی واک کروں گا، بس دیکھتے رہیے بھائی صاحب کو۔